सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ संचयन से कबीरदास की साखी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुल 10 साखी है और इसके अलावा कबीरदास के पद भी हैं। तो इस पाठ को मैं आपको 3 पाठ में भाग में पढ़ाऊँगी। पहले पाठ में मैं 5 जो दोहा है उसे मैं आपको समझाऊँगी और अगले पाठ में बाकी 5। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कबीरदास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो कबीरदास के बारे में मैं आपको संक्षिप्त समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। जिसमें देखो, कबीरदास जी का जन्म कहा जाता है कि उनका जन्म 1398, ठीक है, यानी 1398 के करीब में काशी नदी के तट पर हुआ था। तो कहा जाता है कि उनकी माँ, असली माता जो है, जन्म के बाद उन्हें नदी के तट पर छोड़कर चली जाती है। तो वहाँ से नीरू और नीमा नामक, वे निसंतान थे, नीरू और नीमा नामक जो जुलाहे दंपति गुजर रहे थे। तो उस शिशु को वहाँ पर देखकर वे अपने घर उसे लेकर आते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। तो वे क्या है, देखो, कबीरदास जी जो हैं वे निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। तो उस समय देखो, निर्गुण धारा यानी भक्ति काल के 2 धाराएं थे, एक था सगुण भक्ति धारा और दूसरा था निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जो था उसमें कबीरदास का स्थान सर्वोच्च है, ये ध्यान में रखना। तो उन्होंने समाज सुधार को लेकर काफ़ी कविताएं लिखी। वे तो राम भक्त के पुजारी थे, पर इनके साथ वे समाज सुधार को लेकर भी क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे। तो उनके जो कविताएं हैं वो सब, जो उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि साखी, सबद, रामायणी, ये तीनों को ध्यान रखना, साखी, सबद, रामायणी। तो ये तीनों बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें संग्रहित है। तो आप लोग ध्यान में रखना, साखी, सबद और रामायणी बीजक नामक जो काव्य ग्रंथ है, ग्रंथ में संग्रहित है, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो उनके जो है 2 संतान हुए थे, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्री का नाम था कमला और पुत्र का नाम था कमाल। तो कमाल जो है वह पुत्र का नाम था और लड़की का नाम, उनकी पुत्री का नाम था कमली। उनकी 2 पत्नियां थी, तो एक का नाम था लोई और दूसरी पत्नी का नाम था धनिया। तो इस प्रकार हम इनके बारे में जानते हैं। अच्छा, उनकी मृत्यु जो है सन 1518 के आसपास मानी जाती है। तो अब जो है हम लोग कबीरदास की जो साखी है हम उसे खोलेंगे। आप लोग आपकी जो किताब है उसे आप खोलिए, कबीर की साखी। तो पहला पद हम पढ़ेंगे। पहला पद में देखो क्या लिखा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो पहला जो दोहा है उसमें हम सद्गुरु की महिमा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी बताते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु की कृपा से ही क्या है, हमें सच्चा गुरु मिलता है। तो यहाँ पे ज्ञान प्रकाश है, गुरु मिला। हमें ज्ञान देने वाला कौन है, गुरु। तो ईश्वर, गोविंद यानी ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा से ही क्या है, हमें सच्चा गुरु मिलता है और सच्चा गुरु ही जो क्या है वो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए हमें कभी भी दोनों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर मिलता है, यानी गोविंद मिलता है, और गोविंद की कृपा से ही हमें क्या मिलता है, सच्चा गुरु। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान और सच्चा गुरु, तो दोनों को ही हमें महत्व देना चाहिए। दूसरा जो पद है देखो, ना गुरु मिलिया ना शीश भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पत्थर की नाव। तो दूसरी जो साखी है उसमें वे कहते हैं, साधना की सफलता के लिए
गुरु और शिष्य दोनों को सच्चा और निष्ठावान होना आवश्यक है। ठीक है, अगर दोनों ही निष्ठावान नहीं होते तो उन्हें सफलता नहीं मिल सकता। तो सच्चा गुरु अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे शीश यानी शिष्य, तो यहाँ पे अगर गुरु अगर लालची हुआ तो वहाँ पे क्या, अगर पैसे के लिए, मतलब आजकल जैसे कहते हैं ना, पैसे के लिए काफ़ी लोग मतलब पढ़ाते हैं, तो वैसा ही अगर सच्चा गुरु अगर नहीं मिलता, अगर गुरु जो है लालची होता तो वहाँ पे शिष्य भी क्या है, उसे भी सच्चा गुरु मतलब उसे भी सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। तो गुरु भी ठीक से ध्यान से क्या है, शिष्य को उसे शिक्षा नहीं दे सकता, जिसके कारण क्या है, हाल वैसा ही होता है जिस प्रकार क्या है, नदी में पत्थर की नाव डूब जाती है। तो गुरु क्या करेगा, शिष्य को लेकर इस संसार में भवसागर में डूबकर मरेगा। ठीक है ना। अब तीसरा पद देखो, तीसरे पद में कहते हैं, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। तो यहाँ पे तीसरे पद में तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जाका गुरु भी अंधला, यानी यदि गुरु जो है उसे सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो वह क्या है, शिष्य को भी सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर गुरु अज्ञानी होता है तो उसका शिष्य भी अज्ञानी ही रह जाएगा। तो एक अंधा क्या है, मानो दूसरे अंधे को ठेल देता है। अंधा अंधा ही, अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। यह उसी प्रकार है जैसे कुएं में पड़कर मेंढक नहीं निकल पाता, कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार एक गुरु क्या करता है, शिष्य को लेकर ऐसा डूबता है कि दोनों ही अज्ञानी रह जाते हैं, वे दूसरों की भलाई नहीं कर सकते। आशा करती हूँ तीसरा पद समझ में आया होगा। अब चौथा पद देखो, कबीरा संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोई। तो चौथे पद में संत कबीरदास जी हमें क्या उपदेश देते हैं, सुनो। कबीरा संगति साधु की, तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जो संगति होती है वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। निर्फल यानी निष्फल, ठीक है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाते। यदि तुम किसी अच्छे साधु के संपर्क में आते हो, मतलब सच्चे ज्ञानी सच्चे गुरु के संपर्क में आते हो, तो तुम ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर अर्जित करोगे। यदि तुम मूर्ख हो, एक अज्ञानी शिष्य यदि सच्चे साधु के संपर्क में आता है तो वह गुणी बन जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, यदि एक शिष्य सच्चे साधु के संपर्क में आता है तो वो क्या है, चंदन के समान बन जाता है। अगर वह नीम के समान कड़वा हुआ तो कहा जाता है, नीम जो है कड़वा होता है मगर क्या है, उसमें 52 गुण रहते हैं। तो नीम के इतने सारे गुण होने के कारण उसे वह क्या है, चंदन के साथ, चंदन का पेड़ जो सुगंधित होता है उसके साथ टक्कर रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर सच्चा गुरु मिल जाता है तो एक खोटा शिष्य भी क्या कर सकता है, वह बहुत अच्छा बन सकता है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ सकता है और वह क्या है, चंदन के समान सुगंधित हो सकता है, वह दूसरों तक क्या है, ज्ञान फैला सकता है। ठीक है ना। तो अब पांचवा पद देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाही। तो पांचवा जो है, यहाँ पर पांचवें दोहे में जो दोहा साखी, उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, तो कबीरदास जी कहते हैं मैं यानी अहंकार, जब लोगों के अंदर क्या है, अहंकार आ जाता है ना, तब क्या है, वहाँ पर ईश्वर नहीं आ सकता, ईश्वर अहंकार से दूर रहता है। तो तब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार आ गया था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं, यानी जब हरि आ गए हैं, यानी ईश्वर जब मेरे अंदर है तो मेरे अंदर का अहंकार जो है वह दूर भाग गया है।
प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम की जो गली है वह बहुत ही सकरी है। वहाँ पर क्या है, ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वह बहुत ही सकरा है। वहाँ पर क्या है, अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं समा सकता। अगर ईश्वर है तो वहाँ अहंकार नहीं रहना चाहिए, अहंकार है तो वहाँ पर ईश्वर कभी नहीं पधारेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पांचों जो साखी मैंने पढ़ाए समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में मैं आपको बाकी के जो 5 साखी हैं उसे मैं समझाऊंगी। धन्यवाद।